गुड इवनिंग बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कोई डाउट है तो पूछो। सर, जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी थी उसमें से वो पुणे और महाराष्ट्र वाला जो वर्ड प्रॉब्लम था ना, वो बता दो। वो क्वेश्चन नंबर 11। ओके, एक मिनट। ये डीपीपी हाँ देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। और इसके बाद बस एक और क्वेश्चन में डाउट है, फिर हो गया। ये है क्वेश्चन, और इसमें देखो लिखा हुआ है अ ट्रेन लीव्स पुणे at 7:30 and reaches Mumbai at 11:30. तो इसमें देखो बच्चों, एक तो ना एक ये सिचुएशन हो गई जिसमें कि एक ट्रेन मुंबई से पुणे जा रही है ना, पुणे से मुंबई। ट्रेन लीव्स पुणे एट 7:30, पुणे है, सॉरी, ये पुणे से मुंबई है। और इसको कितना टाइम लगता है, देखो टाइम कितना लगता है, 4 आवर्स टाइम लगता है। 7:30 से स्टार्ट कर रही है और 11:30 पे पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आवर्स टाइम लगता है, 4 आवर्स। और दूसरी ट्रेन जो है वो मुंबई से स्टार्ट होती है 9:30 पे, 9:30 पे स्टार्ट होती है और पहुंचती है कितने बजे पुणे, 1 PM। 3.5 आवर्स। हाँ, 3.5 आवर्स हो गया। ठीक है, इसमें 4 घंटे लगते हैं इसको, और इसको जो है 3.5 आवर्स लगते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है दोनों ट्रेन स्पीड जो है कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, अच्छी बात है। तो कह रहा है दोनों ट्रेन मिलेंगे कब। तो पहली बात तो ये तो स्टार्ट हो गया था 7:30 पे ही, है ना, और पहुंच गया 11:30 पे। तो 7:30 पे स्टार्ट हो गया और ये 9:30 पे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो 2 घंटा जब चल चुका होगा ना, 2 घंटा इसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। उसके बाद तो ये दूसरी ट्रेन जो है ना, ये T2 ट्रेन 2 जो है, ये तो स्टार्ट ही करा होगा तब 9:30 पे, है ना। जब 2 घंटा ये चल चुका होगा तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो यस सर। आधा डिस्टेंस तो ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका होगा जब इसने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को x मान लेते हैं। डिस्टेंस को हम एक काम करते हैं, x मान लेते हैं, मुंबई से पुणे का डिस्टेंस। तो ये तो x/2 तो पहले ही कवर हो चुका है, करेक्ट है। अब सुनो, ठीक है, अब ध्यान से देखो। मान लो कि आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, अच्छा एक चीज समझ में आ रही है कि ये 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में ही आंसर होगा कोई, क्योंकि 9:30 तक ये डिस्टेंस ट्रेन जो है यहाँ पर आ चुकी होगी, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी दूसरी ट्रेन। तो दोनों कहीं इसी बीच में मिलेंगे, है ना, 9:30 से 11:30 के बीच में। ओके, सारे तो ऑप्शन भी उसी के बीच में है। हाँ ठीक है। अब देखो, मान लो एक सेकंड के लिए कि इस पॉइंट पे जो ये जो गोला बनाया है ना, इस पॉइंट पे आके दोनों ट्रेन मिल जाती है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आने के लिए एक काम करते हैं ना, इसके डिस्टेंस को हम y ले लेते हैं यहाँ तक, या ऐसे सोच सकते हो t टाइम के बाद दोनों मान लो मिल जाते हैं। लेट आफ्टर 9:30, है ना, 9:30 के बाद, है ना, आफ्टर 9:30, आफ्टर लेट आफ्टर t आवर्स,
आफ्टर टी आवर्स 9:30, 9:30 के टी आवर्स के बाद ट्रेन्स मीट, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया क्या अज्यूम किया है मैंने कि टाइम टी के बाद मिल गए हैं दोनों ट्रेन, ठीक है, टाइम टी में मिल गए हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर बच्चों ये टोटल डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस को हमने x अज्यूम किया हुआ है, तो और ये इसको पुणे से मुंबई जाने में पहले ट्रेन को 4 घंटे का टाइम लगता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, पहले वाले का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x/4 है ना, ये हो जाएगा। x/4 और दूसरे वाले का स्पीड कितना हो जाएगा, x/3.5। हाँ, मतलब 2x/7। दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, 2x/7। समझ में आया यार, ये 3 2 जा 6 1 7 2x/7 स्पीड हो जाएगी। पहले वाली की स्पीड होगी x/4। ओके, अब हमने अज्यूम कर लिया कि टी आवर्स के बाद मिल रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, के को मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट है। तो अब जरा सोचो कि ये जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन के तक आने में 9:30 के बाद, 9:30 के बाद सारी बातें हो रही हैं, मतलब आधा डिस्टेंस वो कवर कर चुका है पहली ट्रेन, ठीक है, उसके बाद की बात हो रही है। तो अब ये आधे डिस्टेंस को कवर करने के बाद टी आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करिए, स्पीड क्या होता है फार्मूला, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो x/4 है और टाइम t लगा है। आई होप समझ में आया ये क्या क्या निकाला है हमने। यस सर। ध्यान से सुनना बच्चों, हाँ, ये एल के डिस्टेंस ट्रैवल करने में, एल के डिस्टेंस ट्रैवल करने में, एल के डिस्टेंस ट्रैवल करने में x/4 इंटू टी टाइम लगेगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब अगर पहली ट्रेन एल के डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और उसको के पॉइंट पे दोनों ट्रेन को मिलना है अगर, तो जो दूसरी ट्रेन है उसको एम के डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड है 2x/7 और हमने टाइम तो लिया हुआ है t, तो इंटू टी कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ गया, और यही दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो आधी डिस्टेंस है, lm जो कि आधी डिस्टेंस है। अब यहां से तुम्हारे पास देखो ये एक इक्वेशन बन रही है, x सब में कॉमन है, x को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, देखो ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो t/4 प्लस 2t/7 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 और 8 15 14, t की वैल्यू आ गई 14/15, t की वैल्यू आ गई बेटा 14/15। तो जब t की वैल्यू 14/15 आ गई तो यही टाइम है, मतलब 9:30 में ये ऐड कर दो, 9:30 तक तो ये l आने तक, l पॉइंट तक पहुंचने में पहली ट्रेन को टाइम लगा था 9:30, और उसके बाद जो है 14/15 आवर्स ऐड कर दो उसमें, तो रिक्वायर्ड टाइम जो है ये हो जाएगा 9:30 प्लस 14/15 आवर्स, 54 मिनट्स ऐड कर दो सर। तो ये आ गया 9:30, उसमें ऐड होगा कितना, ये हो जाएगा 56 मिनट्स, क्योंकि 14/15 आवर है। और अरे लास्ट सर t इज इक्वल टू 14/15 से एक बार फिर से समझा दो। t की वैल्यू 14/15 आ गई, यस सर। हाँ, तो उसके बाद ये जो है ना l मिडिल पॉइंट था ना, मतलब 9:30 तक l पर पहुंच गया था, 9:30 में टाइम में l पे पहुंच गया था, और उसके बाद जो है इतना टाइम लगना है, 14/15 मिनट्स लगने। ओके सर, ओके 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 सर, आ गया 10:26। यस सर, यही आंसर। सर दूसरा क्वेश्चन जो मुझे नहीं आया वो था, एक मिनट सर, डीपीपी में निकाल। और किसी को डाउट है, और किसी को डाउट है बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुक जाओ। ये है ये कुछ गलत आ गया लगता है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए डिवाइड्स एक्स की पावर 13 प्लस क्या लिखा है एक्स प्लस 90। कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये कहा जा रहा है आपसे कि ए की वैल्यू क्या होगी जब ये पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा दूसरे इस पॉलिनोमियल को। तो ये थोड़ा सा तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन एक मिनट सुनो हम जानते हैं ना कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। इस केस में रिमाइंडर तो जीरो आएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस है ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दूसरे पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब देखो इसमें q ऑफ x कोई एक पॉलिनोमियल है, q ऑफ x x में कोई एक पॉलिनोमियल है, दोनों तरफ ना 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, पहले x की वैल्यू 0 ले लो तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, 90 जो है वो a 90 है कि 92 है ये, ओके 90 है, ठीक है यस सर। हाँ 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 है ना, क्योंकि a इंटू इनफैक्ट q ऑफ a हो जाएगा, q ऑफ 0 हो जाएगा, q ऑफ 0 इंटू a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अच्छा एक काम और करो कि x की वैल्यू तुम 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 92, 92 क्या हो जाएगा, फिर इधर 1 पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा a इंटू q ऑफ 1, -1 भी पुट कर सकते हैं क्या, -1 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज नोटिस करो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ एक सर वो 90 इक्वल टू a कैसे आ गया? 0 पुट करेंगे ना, देखो ना यहाँ पर 0 पुट करो ना तो ये 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 और इधर भी 0 पुट करोगे तो a इंटू क्यू ऑफ 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 0 पुट सर करोगे, समझ में आ गया। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू हाँ ये आ गया। अब देखो ध्यान से q जो है यहाँ से, अब ध्यान से सुनना, q ऑफ 0 एक कोई एक रियल नंबर है और q ऑफ 1 भी कोई एक रियल नंबर है, भाई qx अगर पॉलिनोमियल है तो q ऑफ 0 एक रियल नंबर होगा और q ऑफ 1 भी एक रियल नंबर होगा। अब 90 जो है वो a टाइम्स q0 है, मतलब a टाइम्स कोई एक रियल नंबर है, 92 जो है वो भी a टाइम्स कोई एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब तो साफ साफ हुआ ना कि a जो है वो 90 को डिवाइड करेगा और a 92 को भी डिवाइड करेगा, ए दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब ऐसा क्या हो सकता है, सोचो कि a 90 को भी डिवाइड करे, a 92 को भी डिवाइड करे, 1 2 हो सकता है ना, सर इन 2 दोनों हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 आंसर होगा इसका। यस सर। सर हाँ सर बट ए इंटू क्यू ब्रैकेट में 0 तो सर 0 हो जाएगा ना अल्टीमेटली। किसने कहा q 0 हो जाएगा, qx फंक्शन अगर है। मान लो qx अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है तो q ऑफ 0 5 होगा। ओके सर। सर 1 को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो पंगेबाज बच्चा है यहाँ पे। 1 नहीं होगा, 1 को तुम रख के देखोगे ना, देखो इसमें क्या होगा कि तुम अगर 1 रख दो इसमें, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें 1 क्यों नहीं लेंगे, 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1 तुम अगर पुट करोगे ना तो ऐसा मिलेगा तुम्हें, इस तरीके का हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक ही जगह पे 1 अगर हम रख देते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा इस तरीके का बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद a इक्वल टू 92 और a इक्वल टू 90 हो गया, तो हमने a डिवाइडेड बाय 90 और a डिवाइडेड बाय 92 क्यों कर दिया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के तो सर रियल रूट होंगे ही नहीं ना। रियल रूट से कोई क्या मतलब है, हमें रियल रूट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर 90 को तुम समझ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन को, देखो 90 जो है वो a इंटू सम रियल नंबर है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर ये 90 इंटू हाँ, तो ये अब यहाँ से साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए, तो 90 ये फैक्टर्स बना के लिखा हुआ है, 90 जो है उसके फैक्टर्स हैं 2, एक फैक्टर है a और दूसरा फैक्टर है q0, ठीक है, q ऑफ 0। ऐसे ही 92 जो है उसको हम a इंटू q ऑफ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब a जो है फैक्टर है ना, 90 का भी फैक्टर है, 92 का भी फैक्टर है, तो 90 का भी फैक्टर होना और 92 का भी फैक्टर होना, तो ये इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, तुम खुद ही सोचो ना, 1 और 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर तुम्हें लगता है जो कि 90 और 92 दोनों के फैक्टर्स हो? सर नो।
तो वही तो कह रहा हूँ, तो 1 और 2 हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे ने पूछा कि 1 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों नहीं हो सकता है, तो 1 तुम रख के देखना पड़ेगा तुम्हें, इसमें एक ही जगह पे तुम 1 रख के देखो। यहाँ पर जो ओरिजिनल सिचुएशन है, क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें 1 रख के देखो। ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो गया, तो 1 रखोगे ना, अब देखो तुम्हें अब ये इनवैलिड होगा। मतलब कैसे इनवैलिड होगा कि अगर तुम सपोज x की वैल्यू तुमने 2 ले ली है, यहाँ पर 1 पे तो हमने चेक करके देख ही लिया था, तो 1 लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो 2 रख के देख लो एक बार, ठीक है। तो 2 लोगे तो देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 कितना होता है 10। आई थिंक 2 पे भी आएगा ना, 2 पे 2 2 जा 4, हाँ ठीक है, देखते हैं करके देखते हैं। x पावर 13 है वो। हाँ 13 है x पावर 13 सर। 4096 प्लस 2 वेरी 4098 प्लस 90 आएगा सर, 4188 आंसर आएगा। कितना आएगा 4000 LHS पे LHS 188 नहीं 100 तो नहीं आएगा, कितना आएगा 4000 188। ओके 4188 कह रहा है बच्चा, मैं इसको सही अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 इधर लोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा 2 और प्लस 1 3 इंटू क्यू ऑफ 2 आ जाएगा। तो अब यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। नहीं ऐसा 3 से नहीं है डिविजिबल। 8 8 16 1 17 4 21 है, तो ओ सॉरी है। इसका मतलब तुमने सम कुछ गलत किया है, ये सम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइडियली मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ये 2 रखेंगे तो 2 पावर 13 कितना होता है, और प्लस 2 प्लस 90 सर 2 की पावर 13 4096 होता है। पक्का सर 96, और ये कितना हो गया 90 सर 8192 होता है। हाँ अरे 8192 सही सर अगर आंसर हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो इजीली हो रहा है। क्या। हाँ सर सॉरी गलती हो सर अगर हम गई। x की वैल्यू माइनस 1 8192 पुट कर रहे हैं, अरे यार एक बात होता है। सर अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो फिर जो हमारा सर जो ये डिवाइजर है वो आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस a यानी 2 प्लस a, और सर जो हमारा p ऑफ x यानी जो 13 वाला है x की पावर 13 सर वो आ रहा है 88। तो सर यानी 2 प्लस a को भी 88 को डिवाइड करना चाहिए, और अगर सर हम a को 1 पुट करेंगे तो वो 3 हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो सर इसलिए हमारा आंसर 2 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो कोई वैल्यू रख के देखोगे ना, तो जैसे अब हाँ बताओ भाई क्या आंसर आया, x पावर 13 क्या आया, 2 पावर 13 क्या आया बताओ। सर 8192 और 92 हो जाएगा इसमें। हाँ ये आ गया तुम्हारा 8284 आ गया, ठीक है 8284 आ जाएगा सम। और ये रखोगे इधर वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू क्यू ऑफ 2। तो 3 से ये डिविजिबल नहीं है, देख सकते हो 8 4 12 2 12 14 8 22, ठीक है नहीं है डिविजिबल। तो यही इसीलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो ये पॉलिनोमियल जो है इससे डिविजिबल होगा ही नहीं, और डिविजिबल नहीं होगा जिसका मतलब 1 आंसर नहीं हो सकता है, तो 2 ही आंसर होगा, ठीक है। यही रीजन था इसके अंदर। वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का था, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया था, सब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में पूछा जाना चाहिए था इसको, लेकिन आजकल पूछते हैं कि सब्जेक्टिव लेवल 2 के थे मॉड्यूल में से। हाँ बिल्कुल ठीक है। और कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओके स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 सर वो सर मैंने जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको भेजा था वो आपने देखा था? हाँ देखा था, थोड़ा बहुत ठीक था। क्या हुआ? सर वो पहले से एग्जिस्ट करता है? अब वो नहीं पता मुझे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मुझे 7 का ये सब चीजें जो है ना 7 के बारे में, डिविजिबिलिटी के बारे में उतना मुझे आइडिया है नहीं, ठीक है। सर वो मैंने एक्चुअली जो ऑफिशियल वाला है उससे बिल्कुल अलग है वो वाला रूल। जो ऑफिशियल है उसको इंडक्शन से प्रूव किया था, मैंने इसको सीधा अलजेब्रा से प्रूव करके निकाल दिया। नहीं ये 7 का होता तो है, मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन मेरा उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उतना ज्यादा फ्रूटफुल लगता नहीं है मुझे, इसलिए मैं कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वैसे ठीक है तुम्हारा, अच्छा है, करना ही चाहिए ये सब चीजें, तो करते रहना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे जो है ना मैंने कहीं देखा हुआ था उसको, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है, भूल गया मैं कैसे करते थे उसको 7 से डिविजिबिलिटी। बल्कि मेरे ख्याल से पिछले साल किसी बच्चे ने मुझे बताया था एक बार ऐसे ही कुछ, वो उसने कुछ दूसरे तरीके से बताया था आई थिंक। हाँ सर वो जो है वो ऑफिशियल तरीका है जो बुक्स में लिखा हुआ है, और वो इंडक्शन से निकाला हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो क्लास 11 में पढ़ा था। इंडक्शन नहीं, नॉर्मल तरीके से उसने बताया था, कोई चीज बताई थी मुझे याद भी नहीं है वो, क्योंकि मेरा हाँ सर वो नॉर्मल तरीके से बताया होगा, उसको प्रूफ करने का तरीका मैथमेटिकल इंडक्शन से है। अच्छा ठीक है, देखो भाई ये है यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन का फाइंड करना है।
देखो अब इसमें ये भी जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से है कि मॉड a माइनस 3, मॉड a माइनस 3 की बात करें और 3 माइनस मॉड a की बात करें, ये दोनों जो है ना अपोजिट साइन के हैं, समझ रहे हो? अपोजिट साइन से मतलब है हमारा कि या तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। ये बात समझ में आई? नहीं नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? आ गई से समझ में अरे क्वेश्चन समझ में सर नहीं तुम्हें जो भी अच्छा लगे एक वैल्यू कोई भी वैल्यू, ये जिसने कहा नहीं आई ना, जिसने अभी बोला कि नहीं आई समझ में, मैं कह रहा हूँ एक का कुछ भी वैल्यू रख के देखो, इन दोनों में कोई भी वैल्यू लो और रख के देखो, एक का जो मर्जी तुम्हें अच्छा लगे वैल्यू रख के देखो, तो एक पॉजिटिव आएगा दूसरा निगेटिव आएगा, करके देख लो। तो 2 रखी 2 माइनस 3 सर। माइनस 1, दूसरे केस में -2 ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, निगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है, रूट के अंदर में है ना दोनों वैल्यू, देखो ध्यान से देखो तो रूट के अंदर है ये दोनों वैल्यू, आप देख सकते हो ये रूट के अंदर में लिखे हुए हैं दोनों वैल्यूज, मॉड a माइनस 3 और 3 माइनस मॉड a रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर तो हम जानते हैं कि 0 या उससे ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं, रूट 0 ले सकते हैं, रूट 1 ले सकते हैं, रूट इवन 0.1 ले सकते हैं, रूट 5 ले सकते हैं, या रूट 22/3 ले सकते हैं, इस तरह की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू या 0 ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं रूट के अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो रियल नंबर होगा ही नहीं, रियल नंबर होगा ही नहीं। और ये हमने क्या देखा कि भाई ये जो a माइनस मॉड a माइनस 3 है और 3 माइनस मॉड a है, ये दोनों तो अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो और रूट के अंदर ऐसा चल नहीं सकता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों 0 हो जाएं, तब चल जाएगा, तब मामला सही है, तब वो रूट के अंदर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आएगा, मतलब हमारा काम बन जाएगा, तब वो कहेंगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू है ये a माइनस 3 ये वेल डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये और ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये 0 कब होगा सर? जब a को -3 लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये को जब 3 लेंगे या -3 लेंगे, ठीक है, माइनस क्योंकि नीचे सर ए अगर नीचे पॉजिटिव में होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ये देखो वेरी गुड, हाँ ये अगर लेकिन माइनस अगर तुमने a की वैल्यू 3 ले ली ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस a डिनोमिनेटर में इसने जानबूझ के ऐसा वैल्यू रखा हुआ है 3 माइनस a, तो जैसे ही a की वैल्यू 3 लेंगे तो वो नीचे जो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 3 को नहीं ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -3 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतना तामझाम जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इसमें a की वैल्यू -3 ही पॉसिबल है, और a की वैल्यू जब -3 पॉसिबल है तो रख दो, काम हो गया, ठीक है। इसमें a की वैल्यू 3 ही पॉसिबल थी, और अगर रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 1, और उसकी पावर 2015, तो 6 की पावर 2015 है, और यही आपका यूनिट डिजिट देगा, और यूनिट डिजिट जो है बेटा क्या होगा 6 होगा। 6 की पावर कुछ भी लो, यूनिट डिजिट 6 ही होता है। सर वो -3 कैसे हुआ? सुनते नहीं हो बेटा, तुम सुनते नहीं हो ध्यान से, -3 कैसे हो? सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पीछे का पता होगा, तभी ये -3 कैसे हुआ समझ में आएगा। मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों जो है ना अपोजिट साइन के हैं, लेकिन दोनों अपोजिट साइन के हैं तो रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है ऐसा वैल्यू पुट करना, तो दोनों को 0 होना होगा, तो दोनों को 0 होना होगा तो उसके लिए a की वैल्यू क्या ले सकते हैं, मॉड a माइनस 3 0 कब होगा, या 3 माइनस मॉड a 0 कब होगा, जब मॉड a की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन मॉड a की वैल्यू 3 कब होती है, जब a की वैल्यू 3 या -3, दोनों केसेस में a की वैल्यू 3 लेंगे तब भी और -3 लेंगे तब भी। अब a की वैल्यू लेकिन 3 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है 3 - a, ठीक है, तो a की वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं। वैसे तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल सही होता, जब a की वैल्यू 3 या -3 लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 3 नहीं ले सकता, डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं हो सकता, इसीलिए a की वैल्यू 3 नहीं पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है फिर, ये हमारे पास क्या चॉइस बच गया, -3 बच गया, तो -3 लेंगे। और सुनो एक बात, मेरे ख्याल से ये अब तुम लोग ट्राई करके नहीं आओगे, बिना ट्राई किए सब चीज पूछोगे ना, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए टफ हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगा, इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा, उसके लिए क्लास के एंड में रखूंगा, जिसको अटेंड करना है करेगा, जिसको अटेंड नहीं करना है वो इंटरेस्ट नहीं हो तो नहीं, क्योंकि ये इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुम्हें पेन लेना पड़ेगा। बिना पेन लिए तुम अगर सोचोगे कि बिना कुछ किए एफर्ट लगाए इस तरह की चीजों को समझ ले तो नहीं काम चलेगा, उसमें कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं एंड में आगे से डिस्कस किया करूंगा क्लास के बाद।
जो बच्चा एफर्ट लगा के आएगा, सॉल्व करके आएगा, उसी को समझ में आएगा। और ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ आज तक कि कभी भी आपकी लर्निंग जो है तभी आपको समझ में आएगी जब आप एफर्ट लगा के आओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, तभी आपको 100% समझ में आएगा, नहीं तो बस 2-4-5% ही समझ में आएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों? एनसीईआरटी किया था। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया था हमारा। सर एनसीईआरटी 4.2 हो गई थी। 4.2 तक हो गया था सर 4.2 हो गई थी। 4.2 तक। एक मिनट रुक जाओ, 4.2 तक हो गया था ना? कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, कितने एक्सरसाइज हैं इसके अंदर? सर 4। एक है सर 4 है। हाँ सर ये डाउट था बोलो। सर। सर लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं सर, उनको ग्राफिकल मेथड के अलावा सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कोई? बिल्कुल होता है, अलजेब्रिकली सॉल्व कर दो उसको। सर लीनियर इनइक्वेशन जो होती है। हाँ जी, तो वो तो लीनियर इनइक्वेशन पहले अलजेब्रिकली सॉल्व होगा ना, अलजेब्रिकली पहले सॉल्व होगा। कोई भी लीनियर इनइक्वेशन जो होगा पहले अलजेब्रिकली सॉल्व होगा, फिर ग्राफ से होगा सॉल्व। नहीं समझे? सर एक बार बता दो। तुम क्वेश्चन बोलोगे तब तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, बोलो। यस सर, एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 4. ये आदित्य सिन्हा है, मैथ की क्लास होगी, मैथ्स पढ़ो सही से। मैथ क्या हम लोगों ने 50% सिलेबस कवर कर लिया है, तुम्हें पता भी है ये चीज, ठीक है। जो चीज तुम्हें जिसमें तुम्हें सीखना है, समझना है, उसमें तुम टाइम नहीं देना चाहते हो, और जिसमें टाइम कम लगेगा, जिसमें मेरा रोल नहीं है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हें। सर हाँ बोलो। सर x प्लस 3y इक्वल टू और मोर देन 3। x प्लस 3y इक्वल टू और मोर देन 3। x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 3। यस सर। और सर दूसरी इक्वेशन है, यस सर, और दूसरी है 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, यही है ना? यस सर। हाँ, तो पहले तो दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। दोनों को इक्वेट करने का मतलब है कि x प्लस 3y, अगर एक इक्वेशन होता तब तो फिर आसानी से निकल के आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुमने दो वेरिएबल में इक्वेशन ले लिया है, यहाँ पर तुमने, तो थोड़ा सा पंगा फंस जाएगा। देखो 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 3 ले लिया तुमने। अब इसका सॉल्यूशन पहले तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, दो वेरिएबल में जब होगा तो उसका ग्राफिकली करना ज्यादा आसान है। जब दो वेरिएबल में होगा तो इक्वेशन को सॉल्व करना ग्राफिकली ज्यादा आसान है। ये रहा पहला इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन ये रही, और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, ये है। तो इधर वाला पोर्शन इसका जो है, इसका ऊपर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा और इसका नीचे वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। देख सकते हो तुम, देखो क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन आएगा। ये जो बीच में जो पोर्शन हो रहा है ना, ये देखो, इसको मैं रेड कलर से पेंट कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ ये रहा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पोर्शन, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो अब तुम देखो कि ये क्या हो रहा है, दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 9, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 8y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 3 जा 2 4 जा, y की वैल्यू 3/4। तो y की वैल्यू 3/4 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 9/4 12, 3/4। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 3/4, 3/4, ठीक है। तो 3/4 x की वैल्यू जो है, क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x की वैल्यू लेस देन क्या हो गई? x की वैल्यू इधर लेनी होगी ना तुम्हें, मतलब ये सोच रहे हो, ये देख रहे हो, इधर की तरफ x की वैल्यू इधर होनी चाहिए, करेक्ट है? हाँ, और y की वैल्यू जो है 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो? इस तरीके से कर सकते हैं, y की वैल्यू इससे ऊपर होनी चाहिए, इधर ऊपर की तरफ,
तो एक वेरिएबल में होगा तो ये ऐसे ही अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व करके दिखा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा सॉरी, नेचर ऑफ रूट्स से पहले एक चीज और भी है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा क्वेश्चन, अरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ध्यान से देखना बच्चों, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कहा गया है पहला क्वेश्चन सॉल्व। मैं एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जिनको आता है पहले से तो कोई बात नहीं, वो भी ध्यान से सुन सकते हैं, चाहे तो ध्यान से नहीं भी सुन सकते हैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे थोड़ा अलर्ट होकर के देखो, ठीक है? अब देखो ध्यान से कि ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसमें। एक मिनट तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है बेटा देखो ध्यान से, ये 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन से भी पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन बताता हूँ सॉल्व करके, और देखो इसको ध्यान से देखो। सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लो। जैसे देखो बेटा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले दो टर्म्स को ध्यान से देखो कि क्या है, ठीक है? और उसके बाद ऐसा सोचो कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए। पहले दो टर्म्स मतलब x वाले टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, x वाले टर्म में देखो ध्यान से कि क्या नंबर, कौन सा नंबर ऐसा ऐड कर दिया जाए ताकि वो तीन नंबर्स मिल करके, तीन टर्म्स मिल करके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसा कि आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 1 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और हमने क्योंकि 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये -2 का क्या बन जाएगा, -2 पहले था और फिर -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -3 बन जाएगा। अब इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे क्या हुआ कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, अब इसको हम x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 3 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कहानी खत्म हो चुकी है। तो x की वैल्यू ये, जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना बेटा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर स्क्वायर हो रखा है और इधर कोई नंबर स्क्वायर नहीं है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस का और माइनस का दोनों का साइन आ जाता है, क्योंकि x + 1 किसी x + 1 एक कोई नंबर होगा, उसका स्क्वायर अगर 3 के बराबर है तो x + 1 जो है वो +√3 भी हो सकता है और -√3 भी हो सकता है। और फिर 1 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो आपका -1 + -√3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मतलब x की दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू ये और दूसरी बार माइनस का साइन लेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी -1 -√3। ये दो वैल्यूज आएंगी। आप इसी को चाहो तो अल्फा कह सकते हो, दूसरे को बीटा कह सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। समझ में आया सबको परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाएंगे? पहले दो टर्म में देखेंगे कि क्या ऐसा ऐड करना है, ठीक है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ये क्वेश्चन देखो करके दिखाता हूं और फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। देखो, सबसे पहला काम तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए आपको, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 2 बना दो, 1 बना दो। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है उससे सबको डिवाइड कर दो। सबको डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 7/2 हो जाएगा और इधर 3/2 हो जाएगा, और 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ये था। अब इसके बाद हमें इन दोनों टर्म्स को मिला करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे करते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर ले लिया -2 इंटू, अब ये 7/2 है
और मैंने 2 इंटू लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 इंटू एक्स, 7/4 इंटू एक्स, यस सर। ठीक है। और अगले स्टेप में 7/4 का स्क्वायर कर दो। क्यों 7/4 का स्क्वायर किया है अभी पता चल जाएगा। और सब्ट्रैक्ट ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, -7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, क्योंकि अपनी मर्जी से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर 3 टर्म्स को बेटा ध्यान से देखो, अगर आपको पता है आइडेंटिटीज a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर अगर आपको पता है, तो ये जो 3 टर्म्स मिलके जो आपको दिख रहे हैं, हमने बस मैनिपुलेशन क्या किया है इसमें पता है, दिमाग क्या चलाया है कि हमने 7/2 को 2 इंटू 7/4 लिख दिया है, 2 इंटू 7/4 लिख दिया है, ठीक है। मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो 2 इंटू 7/4 लिख दिया 7/2 को। बस इतना सा काम हमने किया है, इतनी सी हमने चालाकी दिखाई है यहाँ पे। और इन 3 टर्म्स को बेटा ध्यान से आप अगर देखो तो आपको याद आएगा कि ये तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे x है और b की जगह पे 7/4 है, तो ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर एक काम और करते हैं, ये जो माइनस जो लिखा हुआ है 7/4 का होल स्क्वायर, बेटा देख पा रहे हो ये आप यहाँ पे, इसको आप राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो -7/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 49/4, क्योंकि 7 7 जा 49, और सॉरी 16 होगा ये, और 4 4 जा 16 होगा, और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और ये जो +3/2 है जो आप देख पा रहे होगे, +3/2, तो ये क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा आधा काम हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद ना कैलकुलेशंस करने हैं, सारा जो कह सकते हैं कि खतरनाक काम था, डिफिकल्ट टास्क था, वो ये स्टेप था जो मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बार बार मैंने ये थोड़ा सा डार्क कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये हाईलाइट कर रखा है। यही है मेन स्टेप कि आपको 2 टर्म्स x वाले जो 2 टर्म्स हैं उनको आपको मैनिपुलेट करके a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर में चेंज करना था। और उसके बाद तो अब आप आसानी से कैलकुलेशन सबको जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जोड़ना घटाना कैसे होता है। 16 2 का एलसीएम 16 होगा, फिर 49 - 6 8 3 जा 24, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये आएगा 25/16, और फिर x - 7/4 का होल स्क्वायर, x - 7/4 का होल स्क्वायर 25/16 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेते हो, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है और इधर भी 25/16 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। इस बात को नहीं भूलना है हमें, जब स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। और फिर इधर भी स्क्वायर रूट लेना था, तो स्क्वायर रूट तो इधर तो पता ही है आपको, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का होता है 4, तो ये आ गया x - 7/4 की वैल्यू जो है वो +5/4 आ गई, और x - 7/4 की वैल्यू -5/4 आ गई। तो अब इसके बाद मैं अगले स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर। तो एक बार तो आप x - 7/4 को x - 7/4 को आप 5/4 ले लो, और दूसरी बात x - 7/4 को -5/4 ले लो। तो यहाँ से बेटा देखना आप ध्यान से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/4 जो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 5/4, फिर क्या होगा, 7 + 5 12/4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/4, राइट हैंड साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और -5/4 तो पहले से ही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/4, 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 क्या होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें किसी स्टेप में आप बताओ बच्चों, सुनो, जिसको समझ में आ गया है वो नहीं बताएंगे मुझे, क्योंकि जिनको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया है इनमें से कोई भी स्टेप, तो वो मुझे बताओ कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। सर एक अनदर एल्गोरिथम भी है ना जिससे रूट निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? हाँ, बहुत सारे होते हैं सर। ये हर बार होगा ऐसे कि जो जब हम जैसे x - 7/4 का स्क्वायर और दोनों साइड जब रूट कर रहे हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर होगा हर बार, रूट में वैल्यू आ सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रूट में हो सकती है ना, देखो ना यहाँ पे हुआ तो देखो करेंगे तो फिर x की वैल्यू रूट में ही निकालेंगे। देखो ये क्या कर रखा है, देखो
ये दिख रहा है तुम्हें, मैंने जो यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, देखो ओके में आ सर। हाँ, और किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा एल्गोरिथम है कोई सॉल्व करने के लिए? बेटा देखो, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाला जो प्रोफेसर है उसकी बात तुम कर रहे हो, यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने भी वायरल वीडियो देखा है, ठीक है, बट Yes, sir. करो, अपने एक्साइटमेंट को कंटेन करो, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो सालों से था एग्जिस्टिंग, वो फार्मूला था, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अनपॉपुलर लोग किसी चीज को इन्वेंट करते हैं ना, तो उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे लिबनिज को क्रेडिट नहीं मिला था कैलकुलस इन्वेंट करने का, आजकल के लोग उसको क्रेडिट दे रहे हैं, तो होता है ऐसा, ठीक है, मैं समझ गया। तो वो चीज वो है, होता है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो बस -b प्लस -√b² - 4ac/2 वैल्यू रखनी है बस, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोनों में सेम एफर्ट लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा कम एफर्ट लगता है, हाँ एक्साइटिंग है नो डाउट, तो मैं समझ गया वो चीज। ये किसी को अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें किसी स्टेप में? सर को किस चीज की बात कर रहा है? पता नहीं किस चीज की बात कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या बात की है इसने, सिर के ऊपर से चला गया मेरे। बोलो बेटा, किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है किसी को? ओके, तो नहीं है प्रॉब्लम, तो एक बार कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, सेकंड पार्ट भी कर दिया है, अच्छा वेरी गुड, आदित्य ने सेकंड पार्ट कर दिया, यश ने भी सेकंड पार्ट कर दिया आई थिंक। तो चलो सभी बच्चे अब सेकंड पार्ट को इसी तरीके से ट्राई करते हैं, सभी बच्चे इसको पेन पेपर के ऊपर सॉल्व करो, वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको, लेकिन आप लोग पहले अपनी तरफ से ट्राई कर लो। सर थर्ड वाला परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है। ओके हाँ सर, थर्ड वाला परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बेटा सबसे पहला स्टेप जो होता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का, ये बहुत ही एंशिएंट मेथड है, मेरे ख्याल से 1500 साल लगभग पुराना मेथड है ये, जो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने वाला तरीका। तो इसमें सबसे पहला काम ये होता है, हाँ एक मिनट रुक जाओ सर फोर्थ वाले में इमेजिनरी रूट्स
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जो मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखो बेटा, सबसे पहले जिसको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है 2 है जैसे, तो ये 2 को 1 बनाना है। कैसे बनेगा ये? 2 से डिवाइड करके, 2 से सभी टर्म को, मतलब 2x स्क्वायर को, x को, -4 को, 0 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर दो आप। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद क्या करना होता है हमें, ये आ गया 2 से डिवाइड करने पे ये बन जाएगा, देखो आप 2x स्क्वायर को 2 से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो x/2 बन जाएगा, और 4 को 2 से करोगे तो 2 बन जाएगा, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा राइट हैंड साइड में। अब इसके बाद आपको ये करना है कि इन दो टर्म्स को मिला करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने दो, बट ये जो x/2 है इसको क्यों ना हम 2 × x × 1/4 लिख दें, तो सिंप्लीफाई होकर के ये x/2 ही रहेगा, लेकिन इससे हमें a² + 2ab मिल गया, a² + 2ab मिल गया। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? b²। तो b तो 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, अपने मन से क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से, सॉल्व एग्जांपल से, कहीं से भी, और खूब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सर। तो हाँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे कंप्लीट तो करने दो, एक्सप्लेन तो करने दो पूरा, उसके बाद डाउट देखेंगे। तो ये आ गया आपके पास x² + 2 × a × b + b², लेकिन b² अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देते हैं, तो बैलेंस रहेगा। और ये जो -2 था ना बेटा, ये -2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 बन जाएगा। ये 1/4 इधर भी, 1/4 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। इसके बाद बच्चों आप अगर ध्यान से अगर देखो तो ये जो 3 टर्म्स हैं, ये जो 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 टर्म्स, ये तीनों टर्म मिलकर के a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब x + 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और x + 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 2 + 1/16 हो जाएगा, 2 + 1/16। फिर x + 1/4 का स्क्वायर जो है वो 16 × 2 = 32, और 32 और 1 32 + 1 33/16 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, और जब भी ये स्क्वायर को हटाओगे आप, इस स्क्वायर को जब आप हटाओगे, ठीक है, देखो, तो इस स्क्वायर को जब आप हटाओगे बेटा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, है ना, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो √33 का √33 ही रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, और 16 का स्क्वायर √4 हो जाएगा। और फिर ये 1/4 को भी राइट साइड में ले जाना है, और -1/4 दो वैल्यूज आएंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो -1/4 + √33/4 लिख सकते हैं, और अगर माइनस का साइन लेंगे एक बार तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की, वो -1/4 -√33/4 आ जाएगी। तो इसको भी आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो बेटा, इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू एलसीएम लेकर के, है ना, एलसीएम लेकर के ऐसे लिख सकते हो, -1 + √33 और -1 - √33/4, इस तरीके से लिख सकते हो। हालांकि 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो जनरली लोग प्रीफर ये करते हैं कि इसको क्लब करके लिख देते हैं। ये दो जो वैल्यूज लिखी हुई है ना बच्चों, इसको आप क्लब करके ऐसे भी लिख सकते हो। एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये बॉक्स में जो लिखी हुई है बातें, ये इसमें ये x के 2 वैल्यूज को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की 2 अलग अलग वैल्यूज को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो अल्फा बीटा को नहीं तो आप क्लब करके भी एक साथ प्लस माइनस का साइन लगा के भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। सर मैंने एक चीज नोटिस करी इस मेथड में कि सर जब भी हम x² का कोफिशिएंट 1 करते हैं ना, तो जो बीच वाला जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर करके और फिर उसी को स्क्वायर को माइनस भी कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। सही बात है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो सर? तो इस मेथड से तो सर बहुत, मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ना? किस मेथड से? परफेक्ट स्क्वायर से? यस सर, इस मेथड से, मतलब हर एक उसमें नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, ये एक एलिमेंट्री मेथड है, ठीक है, मतलब इसको आपको हर एक बार यूज नहीं करना होता है। हर एक बार आप ये चैप्टर कर चुके हो या नहीं किया है तुमने? किया हुआ है चैप्टर? सर मतलब स्कूल में नहीं हुआ, वैसे एक बार ट्राई करा था, आधा ही हो पाया। ओके ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। इसका तो फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी किया था, कि रूट का फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। उस फार्मूले में तुम्हें वैल्यू, जैसे वो तो है डिटरमिनेंट फार्मूला,
सर वो सर मैं ये कहते हैं जैसे फोर्थ पार्ट है तो उसमें सर रियल रूट नहीं आ रहा है, मतलब इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। यस सर, माइनस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो मत आने दो ना, तुम्हें करना क्या है उससे, तुम उसमें लिख दो कि नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये बच्चों ये कहलाते हैं, ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं बेटा, ये -1 + √33/4 एंड -1 - √33/4, ये दो रूट्स कहलाते हैं, दो सॉल्यूशंस भी कह सकते हो आप इसको, कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं ये, नहीं तो आप कह सकते हो इसको रूट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? रूट्स। और कभी कभी हम लोग इसको लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा। तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। और जब मान लो कि सॉल्व नहीं हो रहा है ये डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट अभी हम लोग सीखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन हाँ, ये जब परफेक्ट स्क्वायर बना के हम देखेंगे कुछ एब्सर्ड सा आ जाए अगर, तो फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो ऐसा बोलने में कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक कुछ बच्चे ये कर चुके होंगे तो थर्ड उनको तो पार्ट अच्छे परफेक्ट स्क्वायर है वेरी सर गुड। इक्वल रूट्स आ रही हैं। तो इक्वल रूट आ रहे हैं। सर, 2x + √3 का। तो अगर ध्यान से अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा? 2x + √3 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, मतलब मैं ये कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगी। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, इसको मैं खत्म करने दो, उसके बाद और पूछना। 2x + √3 क्या हो जाएगा बेटा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लोगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो +-0 लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्लस भी 0 0 और माइनस भी 0 0 ही होता है। तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2x आ गई -√3, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। तो इसके रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स इसके क्या है बच्चों? इसके रूट्स हैं -√3/2, -√3/2, रिपीटेड रूट्स हैं। क्या कहलाते हैं ये? रिपीटेड रूट्स। जो इसके रूट्स हैं वो रिपीटेड रूट्स हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? तो जैसे इसमें रिपीटेड रूट्स है तो सर बार बार लिखना, एक बार अगर हम वहाँ वाले स्टेप में छोड़ देंगे x = -3√3/2, तो सर वो भी सही होगा ना? हाँ, उसमें नंबर नहीं काटेंगे तुम्हें, इतनी छोटी सी बात के लिए मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर रूट्स लिखते हैं तो 2 बार लिख देना चाहिए। रूट्स जो है वो रिपीटेड हो सकते हैं, 2 बार लिखना चाहिए उसको। वैसे उसके लिए नंबर नहीं कटेगा, तुम 1 बार ही लिखोगे तो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में सभी बच्चे कह रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो देखते हैं इसको। प्रोसेस वही है ना, प्रोसेस वही है जो आपको सबसे पहले तो x² का कोएफिशिएंट को 1 करना है। तो कैसे होगा बेटा? 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो x² बन जाएगा। जब इसको 2 से करेंगे तो x/2 बन जाएगा। जब 4 को 2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद x² + 2 × x × 1/4 + 1/4 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और राइट साइड में भी 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो। और ये 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको तो जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। बल्कि हमें पहले इसी स्टेप में हमें 2 को ना शिफ्ट कर देना चाहिए था राइट साइड में तो ज्यादा अच्छा रहता। ओके, अब ये 3 टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा ऐसा, a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a x है और b आपका 1/4 है। और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका इस तरीके का कुछ, और x + 1/4 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपका 16 1 - 32, है ना। और इसके बाद हम देखो क्या करेंगे बच्चों, x + 1/4 का स्क्वायर जो है ये लिखेंगे -31/16। और यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे कि भाई अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा, √ -31 आ जाएगा जो रियल नंबर है ही नहीं। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिख देना है, सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होता है, नॉन का मतलब है नॉट, नॉन नेगेटिव, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। अभी सर क्वेश्चन में भी लिखा है इफ दे एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल तुमने अच्छा याद दिला दिया मुझे। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन की जगह पे हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। या तो आप ये लिख दो बेटा, ठीक है, और या नहीं तो आप ये हटा करके आप ये लिख दो कि hence equation doesn't have solution।
सॉल्यूशन का सर मतलब रियल अगर सॉल्यूशन। सर अगर ये लास्ट वाली लाइन ना लिख के हमने माइनस रूट वाले ही सॉल्यूशन लिख डाले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा क्या, वो रियल सॉल्यूशन में नहीं काउंट होगा। तो सर नंबर कट जाएंगे हमारे। हाँ नहीं, वो इसमें पूछा गया है ना, कि इसमें कहा गया है कि रूट्स निकालने हैं तुम्हें, तो ये जो भी नंबर है तो रियल नंबर में बात हो रही है। देखो मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम लोगों को। हर एक एग्जाम की ना अपनी एक लिमिटेशन होती है, हर एक एग्जाम की अपनी लिमिटेशन होती है। 10th क्लास का बच्चा, देखो कोई बच्चा जीनियस हो सकता है, जीनियस बच्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस जीनियस होने का उसका कोई एडवांटेज नहीं है अगर कोई चीज उससे जो जिस पर्पस से पूछा जा रहा है उस पर्पस को वो डिफाई करके किसी दूसरे तीसरे तरीके से वो सॉल्व कर देता है, तो हाँ वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा और दूसरे एग्जाम्स में या जब जेन्युइन क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आएगी तब वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हर एक एग्जाम की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अगर यहाँ पर अपना तुम ज्ञान प्रदर्शन करने लग जाओगे ना तो तुम्हें नुकसान ही होगा, फायदा उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है ना। इसमें हमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और स्मार्टनेस क्या है, स्मार्टनेस ये है कि वो चीज करो जो रिक्वायर्ड है। तेज बच्चा कौन है, समझदार बच्चा। मैंने तो बहुत सारे अच्छे बच्चों को पढ़ाया हुआ है फॉर्चुनेटली, तो मैंने देखा हुआ है कि स्मार्ट बच्चा वो होता है जो फालतू के पचड़े में पड़ता ही नहीं है। उसे पता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से जो है ना मेरा काम बनने वाला है, तो वो 4 डिफिकल्ट क्वेश्चंस में लग जाएगा, पूरा दिन अपना निकाल देगा, ठीक है। फालतू की चीजों में, ज्ञान प्रदर्शन में वो नहीं लगा रहता है। तो वही वाली बात हो जाएगी यहाँ पर कि अगर कोई भी बच्चा अगर जाकर के वो माइनस का साइन लगा देगा, ठीक है, तो वो चीज जो है, वो एक्शन जो है बच्चे का, वो एग्जामिनर को करेगा इरिटेट, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड है ही नहीं यहाँ पर इस तरह की। डेफिनेटली आप ये चीज कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, और कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। स्मार्टनेस क्या है, स्मार्टनेस ये है कि अगर घर का नल खराब है तो नल को ठीक करो, ठीक है, टंकी पे जाकर के आप जाकर के उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। तो बात ये हो जाती है यहाँ पर कि जो चीज रिक्वायर्ड है वो करना स्मार्टनेस है, जो चीज हमें चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिलेगी वो चीज करना रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बहुत कुछ जानते हैं चीजों को, लेकिन हम जो चीज जानते हैं, हमसे अगर हिस्ट्री के एग्जाम में जाकर के हम जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ, हिस्ट्री के एग्जाम में पॉलिटिक्स लिख के आ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो एग्जामिनर को इरिटेट कर देगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड चीज है वो करना चाहिए, और वही स्मार्टनेस है, वही आपको सक्सेस दिलवाएगी। जितने भी अब टॉपर बच्चे होते हैं, जिसका मान लो जेई में या मेडिकल में जो टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं, आपको क्या लगता है उसको अगर मान लो बीएससी एमएससी का ग्रेजुएशन का पूछ लेंगे तो क्या वो नहीं कर पाएगा? इतना तेज होता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन की मैथ्स तक कर लेते हैं, मैंने देखा हुआ है, बच्चे को मैंने देखा हुआ है, लेकिन उनकी रैंक कभी अच्छी नहीं आई। उसका रीजन क्या है कि वो रास्ते से भटक गए। मतलब जो चीज भाई रिक्वायर्ड है वो तो करो। तो वो करने को तो बहुत कुछ ऊपर तक का कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं स्मार्ट बच्चे। वो जानते हैं कि भाई इस एग्जाम की, मुझे जेई का एग्जाम लिखना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है आईआईटी जेई का सिलेबस पढ़ना, 11वीं 12वीं का सिलेबस पढ़ना, उसको पता है ये चीज, तो वो कभी भी ऊपर का नहीं जाएगा करने के लिए। जिस बच्चे को एनटीएससी के लिए बहुत ही फोकस्ड होता है, मैंने देखा हुआ है ऐसे बच्चे को कि वो फोकस्ड ही रहता है, उसको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आने हैं, उसको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आने हैं, उसको पता है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आने हैं, तो वो फालतू चीजों में नहीं जाता है। वो जो पर्पसफुली, जो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्जुन का निशाना कहाँ, चिड़िया की आंख पे, ठीक है, तो टारगेट, बुल्स आई टारगेट जो इसको कहते हैं, कि एकदम बिल्कुल टारगेट पे एकदम ध्यान होनी चाहिए, तो वो टारगेट पे ध्यान रख के करते हैं तो सक्सेस मिलती है। तो वो सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे करने के लिए डेफिनेटली छोटे बच्चे, 10वीं क्लास के बच्चे भी 11वीं का मैथ्स कर सकते हैं, 12वीं का मैथ्स कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। आई थिंक मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ओवर एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो ये खत्म हो गई बात यहीं पर कि हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव एंड हेंस दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो हो गई बात, खत्म हो गई, यहीं पर खत्म हो गई। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। मेरा पर्पस यहाँ पर ये था बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए सभी बच्चों को। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे करते हैं, हालांकि परफेक्ट स्क्वायर ये एलिमेंट्री मेथड है, इससे भी सिंपल तरीका होता है ये फार्मूला, इससे भी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इस आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, 90% क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे वो इस फार्मूले से करोगे, मतलब वैल्यू पुट करके करोगे, बात खत्म हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं वैसे, तो हो गया लगभग कंप्लीट ही मानो आप इसमें। बस अब देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं और फिर समझते हैं। 1 मिनट में देख लूं कि ये, हाँ, नेचर ऑफ रूट आ गया है, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थर्ड क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट रुक जाओ, कॉपी पेस्ट करने दो।
ये रहा बेटा क्वेश्चन है आपका। अब इसको कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, है ना, रूट्स फाइंड करो। तो इसमें ना सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक मिनट। ये है, तो रूट फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये हम लोग कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो ax² + bx + c, तो x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना बना करके डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दो, या मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके डायरेक्टली आप ये वैल्यू पुट कर दो, -b + -√b² - 4ac/2a, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो थर्ड का पहला पार्ट है x - 1/x = 3 and x is not equal to 0. सर 3 + √13/2 और 3 - √13/2 आ रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, स्मार्ट बच्चे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो समझते हो ना सभी बच्चे? तो ये आ गया आपके पास x² - 3x - 1 = 0। इक्वेशन तो बन गई। इसमें पंगा क्या था कि पहले तो इक्वेशन भी सही नहीं दे रखा है, इक्वेशन भी बनाना हमें खुद ही था। तो लो बेटा इक्वेशन बना दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें a क्या है, 1 है, b क्या है, -3, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो a आएगा 1, b आएगा -3 एंड c क्या आएगा बेटा, -1। इसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू ही तो पुट करनी है। x की वैल्यू क्या होती है, -b + -√b² - 4ac/, 2a। तो -b मतलब माइनस ऑफ -3, b तो अपने आप में -3 है, तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3, प्लस माइनस b² का मतलब -3 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे -1, ये हो गया। और अपॉन में 2 × a का मतलब 2 × 1, तो ये आ गया 3। अब आगे तो कैलकुलेशन है। कोई और प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन को? कौन कर रहा है भाई? सर ये मुदित शर्मा है कोई। मुदित रिमूव कर दीजिए, से पहले भी आ रखा था ऐसी टाइप का। इससे मुदित बेटा, सर रिमूव कर दिया। सर मैंने रिमूव कर दिया उसे। हाँ रिमूव कर दिया। इसमें पेरेंट्स से बात करते हो ना आप लोग? मैम आप हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो सर ये क्लास का कोई बच्चा नहीं होता है, ये बाहर से ही कोई आ जाता है। कैसे आ जाता है बाहर से? ये कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? सर ये पता नहीं हैक कर लेते हैं या कैसे कर लेते हैं। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने 2 अकाउंट बना रखे हैं और दूसरे मैं एक अकाउंट बार से आ चेक गया होगा। करवा लेती हूँ। इनके पेरेंट्स, मुदीत नाम है, मैं एक बार चेक करवा लूँ। हाँ, ये अगर बच्चा पढ़ता है तो इसके पेरेंट को जरूर एक बार बात कीजिएगा कि ये क्या बता। मैम एक बार ट्रोलर करके मैं सर चेक करवा यूजर आ गया था, वो कह रहा यस मैम, एक हैकर आया था ट्रोलर करके। देखो ये रहा, हाँ आ गया। x की वैल्यू 3 ± √13/2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ± √13/2। तो यही आंसर है बच्चों। अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो। अलग करने का मतलब मेरा कि 3 + √13/2 भी लिख सकते हैं एंड 3 - √13/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर को लिख सकते। मुझे लगा कि अब सीरियस बच्चे ही बचे हैं इसके अंदर, है ना। हमारे यहाँ ऐसे भी वो नालायक बच्चे टिकते नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, 2 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत बच्चे आते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको लगता है कि पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर सीरियस हो जाएगा मामला पढ़ने का, तो बच्चे निकल जाते हैं। फिर मैंने देखा है कई सारे बच्चे निकल जाते हैं। तो ये कैसे नालायक बच्चे बच जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है मुझे।
तो ये आ गया बच्चों सॉल्यूशन आपके पास आ गया 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2। यही आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और ऑब्वियसली x0 नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कर लिया सभी बच्चों ने? यस सर। कई बच्चों ने कर लिया होगा सेकंड क्वेश्चन। यस सर। 3 प्लस माइनस रूट 241 आ रहा है। यस सर। सर उसे अलग अलग करके नहीं लिखना होगा रूट की वैल्यू सर 3/2 अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं करते हैं उसमें। ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ये देखो x से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -11 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 11/30। अच्छा ये 11 से 11 भी तो कैंसिल हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू, ये माइनस बचा हुआ है बेटा ध्यान रखना, माइनस से ये -30 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको चाहो तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, आसानी से ये हो जाएगा आई थिंक। नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x2 माइनस x। 2 and 1 are solutions of this equation. 2 and 1 are solutions of this equation. हाँ सर जो क्वेश्चन में कॉमा करके x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू, सर इसके सिग्निफिकेंस क्या है क्वेश्चन में? देखो देखो ये गोला बनाया देखा, अनडिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू -4 रखोगे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। दिखा? यस सर। अनडिफाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू 4 या -4 या 7 लेंगे तो। ओके बच्चों ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट? The sum of the reciprocals of Rahman's is in year 3 years ago and 5 years from now, है ना? Let Rahman's present age is equal to x years. So 3 years ago his age was 3 years ago his age was x minus 3 years and 5 years hence क्या होगा? 5 years hence his age will be x plus 5 years। ठीक है, 5 साल के बाद जो है बेटा x plus 5 years हो जाएगी अगर अभी x years है तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the sum of reciprocals of Rahman's is in 3 years ago and 5 years hence 1/3 है। अब ये इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं बताना चाहिए, आप लोग खुद से कर ही लोगे। सर नहीं बताना। शिवांश ने आंसर दिया हुआ, अक्षिता ने, आदित्य ने, शुभ्रोश्री ने आंसर दिया है, आर्यन ने भी। अच्छा आर्यन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड। चलो कई सारे बच्चों ने किया हुआ है, खुद से सॉल्व किया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक बार ले लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि कई बार हम लोग बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं और मेरा अपना ओपिनियन है कि बेसिक चीजों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेसिक आपका स्ट्रांग है तो टफ चीजें आप ऐसे भी समझ सकते हो इजीली। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। तो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, इसको ट्राई करके आंसर एक्सप्लेन करो मुझे। बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दिखाओ मुझे। एक मिनट लाइव चलाता हूं।
कुछ बच्चे ऐसे ये बीच में निकल जाते हैं क्लास से, ऐसा होता है क्या, या इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है? आई थिंक सर इंटरनेट की भी होती है, कोई कोई जानबूझ के भी निकल जाता है। यस सर, इंटरनेट की भी। ओके ओके, मैंने अभी देखा कुछ बच्चे थे इसमें, पहले तो 90 दिख रहे थे, फिर कम हो गए थे इसमें, अभी 92 है। वही सर इंटरनेट की प्रॉब्लम होती होगी। ओके, हाँ होती है, कभी एक बार मेरे साथ भी होगी थी। अरे आदित्य सिन्हा, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया या ऐसे ही मार्क्स बता रहे हो मुझे? सही से बताओ। सर सॉल्व किया है। पक्का? यस सर। हाँ ठीक है फिर। सर बोलो उससे वीडियो ऑन करके दिखा दे। हाँ भाई आदित्य, कोई नहीं, अब मेहनत कर रहा होगा आदित्य, अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन जिसका फिफ्थ नहीं आया है। जिसका आ गया फिफ्थ वो सिक्स क्वेश्चन ट्राई करो, और जिसका नहीं आया है फिफ्थ वो ध्यान से देखो। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English were 30. Has he got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English? The product of the 210. Okay, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? Let marks in maths ही ले लेते हैं x। तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बेटा? इंग्लिश में हो जाएगा मार्क्स 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स। एक ही वेरिएबल में रखेंगे, एक ही वेरिएबल में रखेंगे हम जानबूझ के, क्योंकि दोनों का सम मैथमेटिक्स। हाँ अगर सर एग्जाम में आएगा तो जरूरी है कि उसमें तो हम दो एक्स वाई भी ले सकते हैं ना? नहीं, एक्स वाई ले सकते हो, लेकिन फिर वाई को आपको चेंज करना ही पड़ेगा एक्स के टर्म में, है ना? मतलब दो ये लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो x ले लेंगे, दूसरा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये परफेक्ट है। मतलब लेट मार्क्स शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x एंड हर मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, ऐसा आप ले सकते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ गलत कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है बिल्कुल। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो बेटा कि अगर 2 नंबर ज्यादा, 2 मार्क्स उसके ज्यादा मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स आते कम अगर इंग्लिश में, तो फिर 2 मार्क्स अगर ज्यादा होते मतलब x+2 होता, ठीक है, और 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में कम होते, तो प्रोडक्ट जो मार्क्स का होता वो 210 होता। मतलब यही कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। मतलब x+2 मैथमेटिक्स के मार्क्स में 2 ऐड कर दिया और इंग्लिश के मार्क्स में 3 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। अब कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 27 को 2 से करेंगे, फिर x को माइनस एक्स से करना, ये आ जाएगा, और फिर 2 माइनस 2x। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है इसको। तो ये आ जाएगा आपका बेटा -x² प्लस 25x, और ये 54 और माइनस 210 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे आप जानते ही हो कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो -x² प्लस 25x, और ये हो जाएगा बच्चों 156 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्या किया इसमें दोनों साइड में ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, गलत नहीं है। तो इक्वेशन जो है वो आपका x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक इसको फैक्टराइज भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता है। कितने पे जाएगा भाई ये? सर 12 और 13 आएगा। वेरी गुड, 12 और 13, तो ये आ गया आपका। सर एक नेगेटिव, x की वैल्यू 12 या 13 हो सकती है। तो जो मैथमेटिक्स में मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो अगर 12 मार्क्स हुए बेटा मैथमेटिक्स में, तो 12 और 13 होंगे। 12 और 13 ही बोला है बच्चों ने, सही बोला है भाई तुम लोगों ने? यस सर, सही है। हाँ सही है, यस सर, करेक्ट है।
हाँ ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें। तो 12 और 13 अगर होते हैं बच्चों, तो अगर मैथ्स में मार्क्स अगर 12 आएंगे तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे? 18। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना बेटा, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्या होगा बच्चों? 18। और मार्क्स इन मैथ्स अगर 13 है, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा बेटा? 17। दो आंसर्स पॉसिबल है, आई थिंक दो आंसर पॉसिबल है। दो आंसर पॉसिबल है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 6 नंबर। सर ये जो अगर उस मेथड से करेंगे ना एक्स वाई से, तो उसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है कि एक बार जो सर जैसे 12 और 13 है ना, तो सर उसमें से एक नेगेटिव आ रहा है एक समय पे। नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कहोगे कि दोनों में अगर x है मैथमेटिक्स के और y इंग्लिश के मार्क्स हैं, अगर तो x + y 30 हो जाएगा, तो बात तो यही खत्म हो गई। y = 30 - x तो यहीं से आ गया। बाकी सारा गेम तो अब होगा जो जैसा हमने किया हुआ है इस क्वेश्चन में, वैसे ही करेंगे। x + y को 30 लेंगे ना, फिर y तो ऐसे ही 30 - x आ गया। तो उसमें एक बार नेगेटिव आ रहा है। नहीं, तुम देखना, फिर से देखना, मैंने तो मेरे ख्याल से पहले भी पूछा था ऐसे ही, फिर उसमें कुछ गलती होती है, गलती खुद से ढूंढो। देखो मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि मैथ्स के मार्क्स अगर x है ना, तो दिख तो रहा है साफ साफ, मैंने यही तो किया है, 30 - x ही तो लिया मैंने y को, और फिर उसके बाद जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है उसमें मुझे नहीं लगता है कोई मैंने मिस्टेक की है, और ये आंसर परफेक्ट माइनस नहीं आ रहा है इसमें, ध्यान से देखो तुम। ठीक है, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। ये जो क्वेश्चन है देखो, 6 नंबर क्वेश्चन। सर हो गया सर। शॉर्टर साइड 90 है, लॉन्गर साइड 120। ओके, एक मिनट। कई सारे बच्चों ने कर लिया होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मैं भी बता देता हूँ फिर से, जिन बच्चों को डिफिकल्टी फील हो रही है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया है। वेरी गुड। 6th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। वेरी गुड। अगर इसको मैं अगर मान लूं बेटा, ये ABCD में अगर मैं ब्रेड्थ को मान लेता हूं कि ये x है आपका, तो ये जो डायगोनल होगा ये क्या हो जाएगा? x + 60 हो जाएगा। मतलब 60 ज्यादा है तो शॉर्टर साइड है ये तो। अच्छा, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, है ना, ये कितना है? x + 30 है। और रेक्टेंगल में तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो बाय पाइथागोरस लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, शॉर्टर साइड लिखते हैं इसको, छोड़ो एक मिनट, लेट ऐसे लिखेंगे, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, देन डायगोनल इज इक्वल टू x + 60। दोनों डायगोनल सेम ही होते हैं रेक्टेंगल में, आपको पता है ये दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होती है। और लॉन्गर साइड जो भी लेंथ है या ब्रेड्थ है जो भी है, ये क्या हो जाएगा बेटा? x + 30 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, x² + x + 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 का स्क्वायर। थोड़ा सा ये बड़े बड़े नंबर से इसमें दिखेंगे, 60 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, बट घबराने की जरूरत नहीं है, देखने से ही लग रहा है बड़ा, बस है नहीं कुछ इसमें खास। x² + x² + 60x + 900 इज इक्वल टू x² + 120x + 3600। एक x² से x² कैंसिल हो जाएगा। x² - 60x - 2700 इज इक्वल टू 0। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे बेटा? 9 30 90 30, 90 x + 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 90 आएगी या -30 आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये वैल्यू नहीं लेंगे, -30 नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 90। देयरफॉर डायमेंशंस आर 90 मीटर एंड 120 मीटर, क्योंकि
x प्लस 30 था ना इसमें, तो साइड्स हो जाएंगे इसके 90 मीटर 120 मीटर। आई थिंक यही आंसर आया था आप लोगों का भी। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ना बाकी 4-5 क्वेश्चन और हैं, अभी 5 क्वेश्चन और हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आना, और इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो अगली क्लास में पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करके आना है, और कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना। मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 5 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से ट्राई करके आना, और नहीं होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोगों के पास उसको भी प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस करके आओ, तो फिर ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है नेचर ऑफ रूट। ये मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान टॉपिक है। जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट से हमारा मतलब क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डेफिनेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो x की वैल्यू होती है, या सॉल्यूशंस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन बोलेंगे इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, या फिर रूट क्या है, तो वो क्या होती है बच्चों, हमने क्या सीखा है, ये होती है उसकी रूट। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बिल्कुल। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस क्वांटिटी को, द क्वांटिटी, क्योंकि वैल्यू है, b एक नंबर है, a एक नंबर है, c एक नंबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, द क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, जिसको कि डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या d से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय d, है ना। तो क्वांटिटी b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। क्योंकि इसका रूट कैसा होगा, ये वैल्यू, ये जो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जो वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू होगी, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है ना, नॉट रियल है, कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा। इसीलिए इस क्वांटिटी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। केस 1, इफ d which is equal to b square minus 4ac, इसको ही d कहते हैं, is greater than 0, then रूट्स का मतलब ये जो वैल्यूज हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो 2 वैल्यूज होंगे बेटा, ये रूट्स जो है आर रियल नंबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट समझते हो ना, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब एक रूट अगर 1/4 आएगा तो दूसरा सपोज 1/2 आ रहा है, अगर एक सेकंड के लिए, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। 1/4 1/2 डिफरेंट नंबर्स हैं। एक आ रहा है √3 - 1, दूसरा आ रहा है √3 + 1, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स माने जाएंगे। तो कौन डिसाइड करेगा कि रूट डिफरेंट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा, और वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2, इफ d जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d बोलते हैं, इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कह सकते हो अपोजिट है, इक्वल, सेम, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, एंड सेम का मतलब होता है एक जैसा। तो एक जैसा होगा मतलब सेम ही रूट्स होंगे, जैसे 2 2, 4 4, 6 6, -1 -1, इस तरीके के रूट्स होंगे। आपको कौन डिसाइड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा। और क्विकली देख लेते हैं एक बार केस नंबर 3 कि अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, d अगर लेस, d जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d बोलते हैं, अगर ये लेस देन 0 है, देन ज्यादा इसमें बहस नहीं करना है, रूट्स आर नॉट रियल, बस बात खत्म, ठीक है। रूट्स रियल नहीं होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज बात है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो मैंने यहाँ पर जो भाषण दिया है, ये इसका मतलब क्या है। तो आप एग्जांपल के लिए देखो बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अगर ये लिख दिया मैंने इक्वेशन, तो इसका रूट आप जानते हो क्या होता है, ये क्या होगा बेटा, ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 0, x की वैल्यू 2 आ गई, n माइनस 1 आ गई, तो ये दो जो रूट आए हैं 2n माइनस 1, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नंबर नहीं है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालो, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ध्यान से देखना आप, तो b क्या होगा बेटा, माइनस 1 का स्क्वायर, b क्या है इसमें ध्यान से देखो, माइनस 1 है, और 4 इंटू ए कितना है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्या है बच्चों 1, c क्या है बच्चों माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 9, तो 9 तो पॉजिटिव नंबर ही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर ही तो हुआ, तो इसलिए रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाता हूं जल्दी जल्दी, देखो जैसे अगर मान लो इस तरीके का कुछ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सबको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बना तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम 2 कह सकते हो आप, यहाँ पर रूट्स क्या बोलेंगे 2 है, रूट्स इसके रूट्स क्या है 2 2, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें अगर बेटा, तो देखो ध्यान से देखना आप, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं ताकि खत्म हो जाए ये टॉपिक आज के आज, तो ये देखो ध्यान से 16 माइनस 16 0 के बराबर आ जाएगा, तो आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो जो रूट्स आ रहे हैं वो भी सेम रूट्स आ रहे हैं, मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो उसमें बहस में पड़ना ही नहीं है, सिंपल हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम समझते हैं इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक से ले लेते हैं, जल्दी जल्दी एक बुक से एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर ये रहा, एक मिनट बस 1 मिनट और है, उसके बाद क्लास ऑफ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, ये रहा, इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर से हमारा मतलब है कि भाई मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं ना, तो नेचर का मतलब ये नहीं कि गंदा है, कि गंदा इंसान है कि अच्छा इंसान है, वो बातें नहीं चल रही है। नेचर से हमारा यहाँ मतलब है कि रियल होगा कि नहीं होगा। नेचर रूट्स के 2 ही तरीके के होते हैं, 2 या 3 तरीके कह लो, कि रियल होगा कि नहीं होगा, रियल होगा तो क्या इक्वल भी होगा या नॉट रियल होगा, इसी तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। 3 ही तरह के हमारे लिए कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर होते हैं, या तो रियल है कि नहीं है, फिर इक्वल अनइक्वल पे हम बहस कर सकते हैं कि इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है, या रियल है कि नहीं, नॉट रियल है मतलब इमेजिनरी है एक तरह से, इनफैक्ट रियल है कि नहीं या इक्वल है कि अनइक्वल है, यही 2-3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है नेचर डिस्कस करो, तो नेचर कौन डिसाइड करेगा, नेचर इज डिसाइडेड, नेचर ऑफ रूट्स इज डिसाइडेड बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें ए क्या है बेटा, पहले एग्जांपल में ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 5 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें तो क्या होगा बच्चों, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और ये कितना आएगा 9 माइनस, ध्यान से देखो 40 माइनस 31 which is less than 0, therefore roots are no real roots, no, not real, ठीक है, no real roots, very good। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस का भी सेकंड थर्ड पार्ट का भी चेक करना है आपको, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आप एक्सरसाइज 4.4 भी आप लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और आसानी से आप लोग चाहोगे तो अगली क्लास में आप लोग कंप्लीट करके भी आ सकते हो, ठीक है सर। हाँ, ऐसा हो क्यों रहा है वैसे, हो क्यों रहा है मतलब सर वो डेरिवेशन पूछ रहा है। डेरिवेशन इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है कि तुम अगर मान लो तुमने ये लिया ax स्क्वायर प्लस bx की जगह पे तुमने 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ले लिया, तो हमने ये तो सीखा है ना भाई कि इसका रूट कैसे निकलता है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर, सॉरी -4 इंटू 2 इंटू -1 अपॉन में 2a, ठीक है, 2 इंटू 2, ये तो जानते हो ना कि इस तरीके से रूट निकलता है। ये रूट कैसे निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकलता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के ये रूट निकलता है। अब इसके बाद कि ये क्यों होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि रूट के अंदर में ये वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी तो रूट रियल कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। रूट के अंदर में ये जो निगेटिव वैल्यू निगेटिव हो जाएगी अगर, देखो ध्यान से, तो रूट रियल नहीं रहेगा। दूसरी बात कि अगर ये वैल्यू बेटा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो भाई पॉजिटिव वैल्यू 4 में -4 में ऐड होकर के, और एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो 2 अलग अलग वैल्यूज नहीं बन जाएंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं हो जाएगी फिर,
ठीक है, ये वैल्यू कुछ तो होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर उसमें -4 को ऐड करना है, एक बार ऐड करेंगे फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और अगर ये 0 ही हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरा पार्ट ही 0 हो गया, तो -4/2 × 2 बन जाएगा, तो एक ही वैल्यू मिलेगी फिर उस केस में, है ना। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंपल सी बात है कि b² - 4ac/2a, इसमें अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ओवरऑल ये वैल्यू दो वैल्यूज देंगी हमें, है कि नहीं, क्योंकि -b एक बार प्लस का साइन लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू जो भी है, मान लो एक सेकंड के लिए ये √2 आया है, तो -b + √2 अपॉन में 2a आ जाएगा, और -b - √2 अपॉन में 2 आएगा, ये दो अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर ये 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया, b² - 4ac 0 हो गया, तब तो एक ही वैल्यू मिलेगी -b/2a, है ना, सिंपल सी बात है। अगर ये 0 हो गया तो इसलिए कहते हैं रूट्स रिपीटेड है, और अगर ये 0 से लेस देन हो गया तो उस केस में कहेंगे नो रियल रूट्स, बात खत्म। ओके सर। सर हाँ बोलो, क्लास ओवर बच्चों, क्लास ओवर, बोलो क्या कह रहे हैं। लेट fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 ax टू द पावर 3। कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से है क्वेश्चन? सर ये आपने डीपीपी में दिया है, तो डीपीपी पे डिस्कस इतना किया, तुम्हें तब पूछना चाहिए था। क्या है क्वेश्चन? fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d, where a b c d are real numbers। ठीक है। if f1 is equal to 10, f2 is equal to 20 and f3 is equal to 30। सर ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, फंक्शंस वाली ट्रिक लगेगी। वैल्यू ऑफ f12 प्लस f माइनस 8 अपॉन 9920। देखो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो तुम्हें एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो fx माइनस x, ठीक है, fx माइनस x एक पॉलिनोमियल, इनफैक्ट gx माइनस x कंसीडर करो एक पॉलिनोमियल। तुम पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हो, x माइनस 1 है, 10 है, 1 है सॉरी, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ x माइनस k, इस तरीके से लिख दिया मैंने, करेक्ट है, और प्लस 10x लिख दिया। अब ध्यान से देखो तो तुम ये fx जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, fx ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई इशू नहीं है इसमें, और ये इन 3 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम fx को इस तरीके से लिख सकते हो, fx को x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस k, 4 डिग्री का बनाना था इसलिए मैंने x माइनस k लिया हुआ है यहाँ पर। अब तुम f(1) रख के देखो तो 10 ही आएगा, 1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, f(2) लोगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, f3 लोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये k की वैल्यू यहाँ से कह सकते हैं कि एलिमिनेट करके वैल्यू निकालनी है हमें, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो f12 की अगर बात करूं मैं, तो f12 की बात करें तो बेटा क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखना, 12 माइनस 1 कितना होता है, 11 सर 990 इंटू x माइनस k प्लस 12 माइनस 2 कितना होगा, 10, 12 माइनस 3 कितना होगा, 9 इंटू x माइनस k और प्लस 120, ये वैल्यू आ जाएगी f12 की। फिर f ऑफ माइनस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 8 माइनस 1 कितना होता है, हाँ वेरी गुड, माइनस 10 और माइनस 11 इंटू माइनस 8 माइनस k और प्लस में प्लस माइनस में 80। अब इन दोनों को माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, किसी माइक ऑन कर सकता है, हाँ ठीक है। ये जो है ना, इसको तुम्हें f12 को और f माइनस 8 को ऐड करना है। देखो ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो है ना माइनस 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 मिल करके, और ये यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना एक बार, एक मिनट देखना, मैं इसको f ऑफ माइनस 8 को दोबारा लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा, देखो ये माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा, ठीक है, 4 बार माइनस का साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 11 10 9 इंटू में 8 प्लस k प्लस 80, प्लस 80 नहीं सॉरी माइनस 80, प्लस 80 नहीं होगा, ये माइनस 80 होगा ये, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया है, ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के 4 बार माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार माइनस के साइन को तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये इन दोनों को ऐड करो बेटा, इन दोनों को तुम ऐड करो, तो ऐड करोगे ना, देखो 10 11 और 9 ये सब कॉमन है, तो 11 इंटू 10 f12 प्लस f माइनस 8 को ऐड करेंगे तो 11 10 9 तो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, ध्यान से देखना क्या बचेगा इसमें,
इनफैक्ट यहाँ पर मैंने 12 नहीं रखा हुआ है, 12 रखना था भाई, x की वैल्यू 12 रखनी थी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से, x की वैल्यू 12 रखनी थी, तो 12 माइनस के प्लस 8 प्लस के आ जाएगा, ठीक है। और ऐड कर रहे हैं तो 120 में 80 ऐड होगा तो कितना बचेगा, 40 आ जाएगा। हो गया, ये के हट गया, काम खत्म। आगे इसको सॉल्व कर लो तुम, तो ये तुम्हारे पास जो आएगा ना, ये आ जाएगा 20 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 प्लस 40, ये तुम्हारे पास आ गया F12 प्लस F-8 की वैल्यू, ठीक है। और फिर उसको जो भी ये सॉल्व करके आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके सर, आ गया समझ। सर डीपीपी क्वेश्चन नंबर 10 बता दो। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। क्वेश्चन बोलो क्या है, क्वेश्चन बोलो क्या है। सर कैंडल वाला था। एक मिनट मैम, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। मधु मैम